नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। राजभवन में गवर्नर का ईट होम प्रोग्राम, वज़ीर आला केसीआर और वुज़रा ने नहीं की शिरकत। केसीआर शिकस्त के खौफ से गलतियों पर गलतियां कर रहे हैं। गवर्नर के प्रोग्राम में शिरकत न करने पर किशन रेड्डी का बयान। तेलंगाना भर में इज्तिमाई तौर पर कौमी तराना पढ़ने के प्रोग्राम में वज़ीर आला केसीआर ने की शिरकत। इसी तरह अवाम ने भी इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। तारीखी हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की मुखालिफत की जाएगी, सोनिया गांधी का बयान। क्या हुआ तेरा वादा उन्वान पर वज़ीर केटीआर की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। पूरे मुल्क में मुफ्त तालीम के लिए जंगी बुनियादों पर काम करना होगा, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अपील। तेलंगाना हाई कोर्ट के 4 नए जजेस और 2 एडिशनल जजेस ने आज लिया हलफ। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन की जानिब से यौम आज़ादी के मौके पर कल शाम राजभवन में ईट होम का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में साबिक़ गवर्नर महाराष्ट्र विद्यासागर राव, तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, अराकीन कौंसिल एल रमना, अमीनुल हसन जाफरी, MP डी अरविंद, साबिक़ MP कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, रघुनंदन राव MLA, रामचंद्र राव साबिक़ MLC, सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद और कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत के अलावा सियासी कायदीन, IAS IPS ओहदेदार और अहम शख्सियात ने शिरकत की। गवर्नर सुंदरराजन ने तमाम मेहमानों का फ़र्दन इस्तकबाल किया और तमाम से मुलाकात करते हुए यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। तकरीब के आगाज़ और अख्तिताम पर मौसीकी और कौमी गीत पेश किया गया। आखिर में गवर्नर ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस तकरीब में वज़ीर आला केसीआर और इनके किसी भी काबीना वज़ीर, अरकान असम्बली व कायदीन ने शिरकत नहीं की। इब्तिदा में बताया गया था कि वज़ीर आला केसीआर इस तकरीब में शिरकत करने वाले हैं। तकरीबन निस्फ घंटे बाद मालूम हुआ कि वज़ीर आला केसीआर शिरकत नहीं करेंगे। गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी, as I wished you the very best of our Independence Day, I congratulate you all for participating in the Connect the Chancellor program and winning the awards. It is not easy to participate. It's a challenging world field and you have all participated, and my appreciation for all of your commitment. And this is not only today, we will be get connected in future also, because I believe that the student population, the youngsters of Telangana will be the pillars of future Telangana. मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला केसीआर शिकस्त के खौफ से गलतियों पर गलतियां कर रहे हैं। उन्होंने यौम आज़ादी के मौके पर गवर्नर की जानिब से तरतीब दिए गए ईट होम में वज़ीर आला की अदम शिरकत पर नुक्ताचीनी की और कहा कि वज़ीर आला ने कदीम रिवायात की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि रियासती हुकूमत का गवर्नर के दौरों के प्रोटोकॉल की अदम तामील गैर आइनी है और हुकूमत हर कदम पर गवर्नर की तौहीन कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम TRS का तख्ता उलटने के लिए तैयार है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि केसीआर हुकूमत मायूसी के आलम में BJP के लीडरों पर हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर के फर्जंद KTR कभी वज़ीर आला नहीं बन पाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी समेत मरकज़ को K चंद्रशेखर राव के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि K चंद्रशेखर राव ज़्यादा दिनों तक वज़ीर आला की कुर्सी पर नहीं बैठ सकेंगे। प्रधानमंत्री वस्ते వారు కనీసం ప్రధానమంత్రికి గౌరవం ఇవ్వరు. ప్రధానమంత్రి పాల్గొన్నటువంటి కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించినా కూడా ఆ కార్యక్రమానికి రాకుండా దాన్ని నిర్వీర్యం చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు. తెలంగాణ గవర్నరు జిల్లాలు పర్యటిస్తూ ఉంటే ఏ రకమైనటువంటి ప్రోటోకాల్కి సంబంధించినటువంటి బాధ్యతలు కూడా నిర్వర్తించకుండా అధికారులను తప్పుడు ఆదేశాలు ఇచ్చి గవర్నర్ను కలవకుండా కనీసం ప్రోటోకాల్స్ గౌరవం పాటించకుండా ఈరోజు గవర్నర్ను అడుగడుగున అవమానం చేస్తూ ఉన్నారు. నిన్న
స్వాతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర పండుగ సందర్భంగా వారు రాజ్ భవన్లో అట్ హోమ్ అనేటువంటి పేరుతో అందరినీ పిలిచేటువంటి కార్యక్రమం స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా జరుగుతూ ఉంది. అనేక రాష్ట్రాలలో చివరకు ఢిల్లీలో రాష్ట్రపతి భవన్లో కూడా జరుగుతాయి. మరి గవర్నర్ నిర్వహించినటువంటి కార్యక్రమంలో మొట్టమొదట రావాల్సినటువంటి వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి గారు. వీరు కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా నిన్న వారు రాకుండా పూర్తిగా మరి సాంప్రదాయాలను కాలరాచేటువంటి ప్రయత్నము. हिंदुस्तान की 75वीं यौम आज़ादी की तकमील की खुशी में डायमंड जुबली तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर आज तेलंगाना भर में इज्तिमाई तौर पर कौमी तराना पढ़ने के प्रोग्राम में वज़ीर आला KCR और रियासती वुज़रा के अलावा सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की। इस सिलसिले के तहत शहर के आबिड्स इलाके में आज सुबह 11:30 बजे तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें रियासती वुज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास गौड, प्रशांत रेड्डी, T श्रीनिवास यादव, MLAs और MLCs के अलावा TRS के रुकन राज्यसभा के केशव राव ने भी हिस्सा लिया और इसे कामयाब बनाया। वज़ीर आला KCR के इस प्रोग्राम में शिरकत के सिलसिले में आबिड्स इलाके में ट्रैफिक के रुख को मोड़ दिया गया था और पुलिस की जानिब से वसी तर बंदोबस्त किया गया था। आज़ादी के 75 बरस की तकमील के मौके पर तेलंगाना हुकूमत ने आवाम से अपील की थी कि रियासत भर में 16 अगस्त को सुबह 11:30 बजे इज्तिमाई तौर पर कौमी तराना पढ़े। इस अपील पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए आवाम की बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम में रियासत भर के अहम मुकामात पर हिस्सा लिया। तमाम दफातर, तालीमी इदारों, प्राइवेट इदारों, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा थिएटर्स में काम इस मौके पर रोक दिया गया था और यहाँ तक कि ट्रैफिक भी रोक दी गई थी। बीजेपी मुल्क के बंटवारे के लिए पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू पर इल्ज़ाम आयद कर रही है। ऐसे में कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी ने कहा कि इनकी पार्टी सियासी फ़ायदे के लिए तारीख़ हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की मुखालिफत करेगी। पीर के दिन एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सियासी फ़ायदे के लिए गलत बयानी और गैर दुरुस्त हक़ाइक़ की बुनियाद पर गांधी, नेहरू, पटेल, आज़ाद जैसे अजीम कौमी रहनुमाओं पर सवाल उठाने की भी कोशिश की मुखालिफत करेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में तारीख़ी हक़ाइक़ को मस्ख़ किया जा रहा है। सोनिया गांधी ने इल्ज़ाम आयद किया कि अपनी ज़ात में मगन मौजूदा हुकूमत मुजाहिदीन आज़ादी की अजीम कुर्बानियों और मुल्क की शानदार कामयाबियों को घटाने पर अड़ी हुई है। उन्होंने कहा मगर ये होने नहीं दिया जाएगा। तेलंगाना हाईकोर्ट के तकर्रुर करदा जजेस ने आज अपने ओहदे का हलफ लिया। हाईकोर्ट ने फर्स्ट हॉल कोर्ट में मुनक़िदा तकरीब में चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट जस्टिस उजाल भुयान ने नए जजेस को हलफ दिलाया। आज EV वेणुगोपाल, B नागेश, P कार्तिक और K शरद को बतौर चीफ जस्टिस और J श्रीनिवास राव, N राजेश्वर राव को एडिशनल जजेस के तौर पर हलफ दिलाया गया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की जानिब से तेलंगाना स्टेट हाई कोर्ट में 6 नए जजेस के तकर्रुर का अमल लाने का फैसला किया गया था। अब तक तेलंगाना हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 28 थी। मजीद 6 जजेस के तकर्रुर के बाद ये तादाद 34 हो गई है। तेलंगाना स्टेट के क़याम के वक्त जुमला जजेस की तादाद 24 थी, जिसको बढ़ाकर 42 किया गया था। जजेस की मुकम्मिल तादाद पूर्ण होने के लिए अभी 8 जजेस का तकर्रुर किया जाना बाकी है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें अब पूरे मुल्क में अच्छी और मुफ्त तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम करने के काम में जंगी बुनियादों पर काम करना चाहिए, तभी हिंदुस्तान पूरी दुनिया में नंबर 1 मुल्क बनेगा। केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ख्वाब है, मैं अपनी ज़िंदगी में हिंदुस्तान को दुनिया का नंबर 1 मुल्क देखना चाहता हूँ। कहा मैं हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे ताकतवर और बेहतरीन मुल्क देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हम सब चाहते हैं कि हिंदुस्तान का शुमार अमीर ममालिक में हो। उन्होंने इसके लिए मुफ्त तालीम की सहूलियात पर जोर दिया और कहा कि तब ही जाकर गरीब बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे और मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन होगा और मुल्क अमीर तरीन ममालिक में शामिल होगा। आप सबको नमस्कार। मेरी ज़िंदगी का एक ही सपना है, अपने जीते जी मैं भारत को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहता हूँ, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश देखना चाहता हूँ, सर्वश्रेष्ठ देश देखना चाहता हूँ। हम सब लोग चाहते हैं कि भारत एक अमीर देश बने, अमीर देशों में गिना जाए। भारत अमीर कैसे बनेगा? भारत अमीर बनेगा जब हर भारतवासी अमीर बनेगा।
ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भारत तो अमीर देश हो गया और भारत के लोग गरीब रह गए, फिर तो अमीर देश नहीं हो सकता। और ऐसे भी नहीं हो सकता कि सारे भारतवासी अमीर हो जाएं और भारत को गरीब देशों में गिना जाए, ये भी नहीं हो सकता। भारत अमीर देश बनने के लिए हर भारतवासी को अमीर बनाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं, मैं हर गरीब आदमी को अमीर बनाना चाहता हूं। मेरे को अमीरों से कोई परहेज नहीं है, लेकिन मैं हर गरीब को अमीर बनाना चाहता हूं। गरीब आदमी अमीर कैसे बनेंगे? आप एक कल्पना कीजिए, एक गरीब किसान है, एक गरीब मजदूर है, एक गरीब प्लम्बर है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है। वो अपने बच्चे को एक सरकारी स्कूल में भेजता है। सरकारी स्कूल की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। पढ़ाई होती नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दीवारें टूटी पड़ी हैं, छत छू रही है। तो वो बच्चा भी कुछ पढ़ लिखेगा तो है नहीं, फिर बड़ा होकर उसको भी कोई छोटे मोटे काम ही करने पड़ेंगे। वो भी गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाएगा। लेकिन मान लीजिए एक गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है। हम सरकारी स्कूल को बहुत अच्छा कर देते हैं, बहुत शानदार कर देते हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी कर देते हैं उसकी। तो एक किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, रिक्शे वाले का बच्चा, प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का, कारपेंटर का बच्चा, लोअर मिडिल क्लास का बच्चा, इवन मिडिल क्लास का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में जाता है और उसकी पढ़ाई बड़ी शानदार होती है और वो निकल के एक डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, अच्छा बिजनेस करता है, तो वो अपने परिवार की गरीबी दूर करेगा, उसका परिवार अमीर बन जाएगा। है कि नहीं है? अगर बच्चा अच्छा पढ़ लिख गया, बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बन गया। जैसे कल मैंने 26 जनवरी का भाषण दिया। 26 जनवरी के भाषण में मैंने कई उदाहरण दिए। एक कुशाल गर्ग है जिसके पिताजी प्लम्बर हैं, वो उसके पिताजी 10-12 हज़ार रुपये कमाते हैं। अब वो उसका ऑल इंडिया मेडिकल के अंदर डॉक्टरी में एडमिशन हो गया। पिताजी 10-12 हज़ार रुपये कमाते हैं, लेकिन अब वो निकलने के बाद जब डॉक्टर बनेगा तो 3-4 लाख, कम से कम शुरू में ही 3-4 लाख रुपए महीना कमाएगा, तो उसका परिवार अमीर हो गया। देश में 17 करोड़ बच्चे अपने देश में सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इनमें से अगर कुछ चंद स्कूल छोड़ दें जो अच्छे हैं, बाकी मोस्टली सरकारी स्कूलों का देश भर में बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। इन 17 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधकार में है। इनके माँ बाप इनको सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, उनके पास पैसे नहीं है इसलिए भेजते हैं। माँ बाप बहुत गरीब हैं, सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं है, ये बच्चे भी बड़े होकर गरीब ही रह जाएंगे। अगर हम इन सरकारी स्कूलों को दिल्ली के जैसे शानदार बना दें, बहुत अच्छे बना दें, और अगर ये सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चालू कर दें, अगर ये सारे बच्चे बड़े होकर अच्छे बिजनेसमैन, व्यापारी। टीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर केटीआर की जानिब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद का सिलसिला जारी है। केटीआर ने वजीर आजम की जानिब से साबिक़ में किए गए वादों की याद दिलाते हुए इन पर शदीद तनकीद की। उन्होंने ट्विटर पर क्या हुआ तेरे वादे के उन्वान पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वजीर आजम की जानिब से साबिक़ में की गई तकारीर और वादों की झलक दिखाई गई। पीएम मोदी ने मुल्क की आवाम से वादा किया था कि 2022 तक मुल्क में कोई गरीब बेघर नहीं रहेगा, हर गरीब के सर पर छत होगा, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी और किसान खुशहाल हो जाएगा और मुल्क में हर घर को बरक़ी सरबराही की जाएगी। केटीआर ने कहा कि निहायत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वज़ीर आज़म मोदी ने अपने एक भी वादे को पूरा नहीं किया। केटीआर ने पीएम मोदी पर तंज करते हुए कहा कि जब आपके ही वादे आपको याद नहीं रहे तो एहसास जवाबदेही कहाँ रहेगी। केटीआर ने कहा कि पीएम मोदी खुद अपनी गलतियों को समझ नहीं पा रहे हैं। शहर हैदराबाद की मशहूर व मारूफ शख्सियत व सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अकरम अली उर्फ अबू अमल की मिसाली खिदमत पर जमीयतुल हुफ़ाज़ फाउंडेशन हैदराबाद तेलंगाना की जानिब से इन्हें तहनीतनामा पेश किया गया। इस मौके पर हाफिज़ व क़ारी मौलवी मोहम्मद इदरीस मिसबाही, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल हुफ़ाज़ फाउंडेशन, हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद अब्दुल क़वी इदरीस, नायब इमाम मस्जिद मिस्किन शाह मल्लेपल्ली और हाफिज़ सैयद हामिद पाशा के अलावा हाफिज़ अब्दुल मुजीब व दीगर मौजूद थे। ज़िले निर्मल भैंसा शहर के लिए 4 साल कबल जदीद मुस्लिम शादी खाने की तामीर के लिए
तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 45 लाख रुपए की मंजूरी अमल में आई, जिसका संगे बुनियाद और तामीरी काम के लिए आज भैंसा उमर फारूक कॉलोनी कुंटा एरिया वार्ड नंबर 1 में मौजूदा सर्वे नंबर 134/1 में 13 गुंटे अराजी की निशानदेही की गई, जिसका मुआयना करने के लिए मुकामी MLA जी विठल रेड्डी, जी मुरली गौड़ साबिका AMC चेयरमैन, सीनियर TRS कायद अब्दुल अहद, AMC चेयरमैन P कृष्णा, रमेश महाशेट्टी व दीगर ने दौरा किया, जहां मुतालिका वार्ड काउंसलर फैजुल्ला खान टाउन सदर मजलिस ने अराजी का मुकम्मल मुआयना करवाते हुए बल्दिया कौंसिल में मंजूरा तमाम दस्तावेजात और नक्शे को MLA जी विठल रेड्डी और मुतालिका अफसरान के हवाले किया। मीना आई अस्पताल की जानिब से 3 रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप से तकरीबन 4000 अफराद ने इस्तिफ़ादा हासिल किया। डॉक्टर हिदायतुल्लाह खान आई सर्जन डायरेक्टर मीना मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल ने अपने प्रेस नोट में बताया कि मीना आई अस्पताल दारुशिफा ब्रांच की नई मुकाम पर मुंतकिली और मीना आई अस्पताल व स्ट्रीलिंग डायग्नोस्टिक पॉली क्लिनिक एंड डे करियर सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर दोनों दवाखानों की इंतजामिया की जानिब से मुश्तरका तौर पर मुनक्किदा 3 रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का कल 15 अगस्त को इख्तिताम हुआ, जहां हज़ारों अफराद ने इस्तिफ़ादा हासिल किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कैंप का इनेकाद हुआ 13, 14 और 15 अगस्त को, जिसमें तकरीबन 4000 लोगों ने शिरकत की और जिसमें तकरीबन 2500 आँखों के मरीज़ रहे और बाकी के जो मरीज़ ओवरलैपिंग रहे, स्टर्लिंग डायग्नोस्टिक के जो जनरल मेडिकल चेकअप था और आँखों का भी चेकअप था। तो तकरीबन जो है हम लोग जो ब्लड टेस्ट किए हैं स्टर्लिंग डायग्नोस्टिक के तहत जो ब्लड टेस्ट हुए हैं वो जो तकरीबन 2900 मरीज़ों का जो है ब्लड टेस्ट फ्री किया गया और ये रिपोर्ट्स इंशाअल्लाह कल या परसों से जारी होना शुरू हो जाएंगे। और एक अवामुन्नास से ये दरख्वास्त है कि वो जो रिपोर्ट कलेक्ट करने के बाद अगर किसी किस्म की बीमारी पाई जाती है तो वो मज़ीद फॉलोअप के लिए हमारे फिजिशियंस ये यहाँ पर स्टर्लिंग डायग्नोस्टिक सेंटर में रुजू हो सकते हैं। तो और आँखों के मरीज़ों का जहाँ तक सवाल है, तकरीबन 2500 मरीज़ों में जो है 1500 लोगों की नज़र कमज़ोर पाई गई और उन सारे 1500 मरीज़ों को हमने मुफ्त ऐनकें फ़राहम की अल्हम्दुलिल्लाह और तकरीबन पूरे मरीज़ों को मुफ्त दवाएं तकसीम की गई। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ फिजिशियंस ने हमारे कैंप में शिरकत की, जैसे सीनियर फिजिशियन डॉक्टर अब्बास हैदर थे, डॉक्टर जो है अकबर साहब थे कार्डियोलॉजिस्ट और मुख्तलिफ़ जनरल फिजिशियंस मौजूद थे और ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर हमीद अब्दुल पारिक जो है ने भी शिरकत की और काफ़ी मरीज़ों का उन्होंने मुआयना किया और डॉक्टर माजिद ख़ान जो ENT सर्जन है उन्होंने भी शिरकत की और काफ़ी मरीज़ों का मुआयना किया और मुफ्त में इलाज किया। तो यहाँ पर हमारा जो है अवामुन्नास से जो है बेहद तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग कि उन्होंने इस कैंप में आकर इस्तिफ़ादा हासिल किया। उसके साथ साथ ये जो आवाम तक जो है ये जो इसको न्यूज़ को जो पहुंचाया, हमारे मीडिया भाई, हमारे जो फ्रेंड्स मीडिया फ्रेंड्स जो हैं, इन्होंने काफ़ी इतने अच्छे तरीक़े से जो है इसका प्रोपेगेंडा किया कि वे यहाँ पर एक फ्री कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। तो इससे जो है काफ़ी कसीर तादाद में आवाम ने आकर रजिस्ट्रेशन करवाया और सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया बल्कि जो रजिस्ट्रेशन करवाया उसमें जो टर्नआउट था वो 93% था। तो सिर्फ 7% लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन करवाया उन्होंने मिस किया और बाकी डायरेक्ट रजिस्ट्रेशंस के भी लोग जो है ना काफ़ी यानी शहर के कोने कोने से हैदराबाद, सिकंदराबाद, टोली चौकी, फलकनुमा, यहाँ तक कि आलवाल से भी पेशेंट्स आए। तो यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट से भी पेशेंट्स आए, जैसे नागर कर्नूल है, वनपर्ती है, महबूब नगर, सिद्दीपेट से भी पेशेंट्स काफ़ी यानी यहाँ पहुंचकर इस कैंप का इस्तिफ़ादा हासिल किया। तो हम लोग जो है फिर एक बार सारे लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और इसके साथ साथ हमारे मीडिया भाई जो हैं और उनके फ्रेंड्स, हमारे मीडिया फ्रेंड्स के भी तहे दिल से जो शुक्रिया अदा करते हैं जो काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे कैंप को कंडक्ट करने में ताउन किया। और इंशाअल्लाह और ऐसे कैंप्स जो है फ्यूचर में भी मुनक़िद होते रहेंगे और अल्लाह ने चाहा तो इसको हम जो है हर साल मुनक़िद करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। भैंसा पुलिस की जानिब से 75वीं जश्न आज़ादी पर आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीब के पेश नज़र शहर के बस स्टैंड इलाका, अम्बेडकर मुजस्समा अहाता और निर्मल चौराहा व दिगर चौराहों के अलावा
बल्दी वार्डों के अहम चौराहों पर आज सुबह 11:30 बजे कौमी तराना पढ़ा गया। इस तकरीब में एडिशनल एसपी किरण खरे, आरडीओ लोकेश्वर राव, तहसीलदार चंद्रशेखर रेड्डी, बल्दिया कमिश्नर एम.ए. अलीम, गवर्नमेंट एरिया अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ, मंडल एजुकेशन ऑफिसर सुभाष, डॉक्टर मतीनुल्ला, एएमसी चेयरमैन पी. कृष्णा, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार व दीगर शामिल थे। बादशाह सहरंगे गुब्बारे फिजा में छोड़े गए। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 16 अगस्त को सुबह 11:30 बजे इज्तिमाई तौर पर कौमी तराना पढ़ने की आवाम से अपील की गई थी। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। राजभवन में गवर्नर का ईट होम प्रोग्राम, वजीर आला केसीआर और वुज़रा ने नहीं की शिरकत। केसीआर शिकस्त के खौफ से गलतियों पर गलतियां कर रहे हैं। गवर्नर के प्रोग्राम में शिरकत न करने पर किशन रेड्डी का बयान। तेलंगाना भर में इज्तिमाई तौर पर कौमी तराना पढ़ने के प्रोग्राम में वज़ीर आला केसीआर ने की शिरकत। इसी तरह आवाम ने भी इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। तारीखी हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की मुखालिफत की जाएगी, सोनिया गांधी का बयान। क्या हुआ तेरा वादा उन्वान पर वज़ीर केटीआर की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। पूरे मुल्क में मुफ्त तालीम के लिए जंगी बुनियादों पर काम करना होगा, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अपील। तेलंगाना हाईकोर्ट के 4 नए जजेस और 2 एडिशनल जजेस ने आज लिया हलफ। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करे प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी तक 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।